एवरीवन, माय नेम इज अंशुमन शर्मा और मैं आपको आरबीआई के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। आरबीआई जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है और ये हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश के ग्रोथ के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि ये हमारी करेंसी को छापता है, हमारे नोट छापता है और मनी सप्लाई करता है। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक्स को समझाता है कि बैंक्स को कैसे काम करना है और किस तरीके से काम करना चाहिए। ये अप्रैल 1, 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके जो फाउंडर थे, ये फाउंड हुआ था कोलकाता के अंदर। कोलकाता में जो इसकी जो पहला हेड ब्रांच था वो आरबीआई का कोलकाता के अंदर था। ये नेशनलाइज्ड हो गया था जनवरी 1, 1949 में। अब ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आता है। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई का जो मेन हेडक्वार्टर है वो इस टाइम पर मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है और उसके जो करंट गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। चार डेप्टी गवर्नर्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं संजय मल्होत्रा को, ताकि वो अपना काम ध्यान से और अच्छे तरीके से कर पाए। इसके फंक्शंस हैं मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, मनी फ्लो को कंट्रोल करना। ये बैंक्स को बताता है कि उनको किस लोन पर कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना इंटरेस्ट किसी से मांगना है। ऐसे ये इशूअर ऑफ करेंसी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये इशू करता है करेंसी को, ये हमारे देश की करेंसी को छापने का काम करता है। एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब ये भारत के बाहर, मतलब जो भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध है, जो दूसरे देशों के साथ वो अपना बिजनेस करता है, उसके अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसका मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी वो है मतलब जो भी इकोनॉमिक गोल्स जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है उसको कैसे पूरा करना है, उसका ब्लूप्रिंट आरबीआई तैयार करता है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल मतलब अगर कोई चीज महंगी हो रही है उसको सस्ता करना है तो वो भी आरबीआई के हाथों में है, और किसी चीज को अगर महंगा करना है तो वो भी आरबीआई के हाथों में है। द आरबीआई रूल, ये 3 रूल्स हैं जिसको आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। रेपो रेट, जब आरबीआई से कोई भी बैंक पैसे उधार पे लेता है तो हर एक बैंक को उसका एक रेट पे करना पड़ता है, मतलब आरबीआई को कुछ पैसे देने पड़ते हैं इंटरेस्ट रेट के तरीके से, जिसकी मदद से वो इन्फ्लेशन कंट्रोल को करता है। रिवर्स रेपो रेट, मतलब जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक से पैसे लेता है, मतलब या तो बैंक उससे पैसे लेगा या तो आरबीआई किसी बैंक से पैसे लेगा, तो आरबीआई भी जब किसी बैंक से पैसे लेता है तो वो भी उनको इंटरेस्ट पे करता है उस लिए हुए पैसे के। कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जितना भी पैसा एक बैंक के अंदर आता है, बैंक के अंदर डिपॉजिट होता है, उसका एक सर्टेन पार्ट आरबीआई के पास जाना ही चाहिए, ये आरबीआई की पॉलिसीज कहती हैं। आरबीआई एंड डिजिटल इंडिया, आरबीआई प्रमोट करता है यूपीआई को। ये हमें बताता है कि हमें कैसे डिजिटल स्कैम से दूर रहना है, और अगर हमारे साथ कोई भी डिजिटल स्कैम होता है तो हमें सबसे पहले आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा करके वहां पर हमें उसका मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहिए, जिसके बाद आरबीआई 24 आवर्स के अंदर हमें उसका आंसर देता है। इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई के मेन 4 डिपार्टमेंट है। फर्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, इसके अंदर जो भी मनी से रिलेटेड, जो भी बैंक से रिलेटेड आरबीआई काम करता है, उसके अंदर जो भी लोग होते हैं वो इस डिपार्टमेंट को चलाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, कितना पैसा कब और कहाँ छपेगा, ये भी आरबीआई का एक डिपार्टमेंट जिसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है, वो करता है। बैंकिंग रेगुलेशन डिपार्टमेंट, इसका काम है कि ये हर चीज को वेल रेगुलेटेड, मतलब पैसा कैश फ्लो रुकना नहीं चाहिए, देश का पैसा देश में ही रह करके खत्म नहीं हो जाना चाहिए, बाहर से भी जो पैसा आ रहा है उसको भी हम अच्छी तरीके से यूज कर पाए, उसका ये काम करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मनी की ग्रोथ को रिकवर करना, जैसे कि हम जानती हैं डॉलर्स धीरे धीरे हमारे इंडियन रुपीज से बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करना और रुपीज की भी पकड़ शेयर मार्केट में बनाए रखना, वर्ल्ड मार्केट में बनाए रखना, उसका काम भी यही करता है। रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या है आरबीआई के इस टाइम पर, इसका है डिजिटल रुपी प्लॉट। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इंडिया ने हाल ही में अपना एक वीजा और मास्टर कार्ड जैसा एक कार्ड निकाला है जिसका नाम है रूपे। वो हम ये इसको बाहर की कंट्रीज में भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि दूसरी कंट्रीज हमसे
वो ले और जैसे डॉलर्स को इनसे फ़ायदा मिलता है वैसे ही रुपये को भी इससे फ़ायदा मिले। आरबीआई इनोवेशन हब, आरबीआई इनोवेशन हब ये कहता है कि हर एक गांव में, हर एक जगह पर एक ना एक बैंक तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो भी पुअर फार्मर्स हैं उनके पास ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो अपना पैसा रख सकें। ये उनको अगर किसी जगह से उधार चाहिए होता है तो वो दूसरे लोगों से, अपने रिलेटिव से पैसे लेते हैं, जिसमें वो डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स फॉर बैंक्स, बैंक्स के अंदर भी साइबर सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूपीआई को ये प्रमोट करता है और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे साथ साइबर क्राइम्स होते हैं उनको भी ये देखता है। ग्रीन बॉन्ड्स एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स मतलब एक मेन ग्रीन बॉन्ड्स एंड ये भी इसका एक वो है इनिशिएटिव है। आरबीआई का इकोनॉमी में क्या रोल है? ये इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पर काम करता है, मतलब रुपीस गिरना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, ये उस पर काम करता है। मेंटेन्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द बैंकिंग सेक्टर, मतलब कोई भी बैंक कितना पैसा अपने पास रख सकता है, कितने इंटरेस्ट पर उस पैसे को लोन पर दे सकता है, ये सब आरबीआई तय करता है अपने उसमें। ये ग्रोथ कंट्रोल लैंडिंग, मतलब सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कंट्रोल लैंडिंग, कितना लोन किसी आदमी को देना चाहिए, उससे ये इकोनॉमी को पूरी तरीके से मदद करता है। कंक्लूजन, आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत जरूरी संस्थान है, क्योंकि बिना आरबीआई के हमारा देश जो मनी इन्फ्लेशन है उसके अंदर बहुत डाउन होता चला जाएगा और हमारा जो रुपया है वो गिरता चला जाएगा। थैंक यू।